अध्याय 4। पोप राफेल ने चिल्लाते हुए बुजुर्गों को शांत किया और वापस मिल्टियड्स की ओर मुड़ गए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया उत्तर दें, सम्राट मिल्टियड्स, पोप ने विनती की। कोई नहीं जानता था कि मिल्टियड्स क्या सोच रहा था क्योंकि वह बस पोप को घूर रहा था। आखिरकार एक बुजुर्ग अब चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सका। संत के संरक्षक का निर्णय निष्पक्ष और पवित्र प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाना चाहिए। ये निर्णय शुरू से ही गलत था। एक अन्य बुजुर्ग ने उस दावे पर नाराजगी व्यक्त की। क्या आप संत के निर्णय को तुच्छ समझ रहे हैं? यह उस संत का निर्णय है जिसने भविष्य की भविष्यवाणी की थी। क्या आप भविष्यवाणी के महत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं? और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने बैठक कक्ष में फैली गंदगी को देखा, मेरे दिल में भावनाएं उमड़ पड़ी। मैं इसे कैसे ठीक करने जा रहा था। मुझे लगता है मैं असफल हो गया। जब बुजुर्ग आपस में बहस कर रहे थे, मैं बस अपने पिताजी की ओर देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे आसपास के शोर शराबे वाले माहौल से बहुत दूर है और कार्यवाही में शामिल नहीं है। उसकी शांत दृष्टि और ठंडी अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था मानो वह कभी समझौता नहीं करेगा, फिर भी इसे उसकी स्थायी सुंदरता को कोई खतरा नहीं हुआ। वह सचमुच सुंदर था। नहीं, चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी प्रेमिका की सुंदरता में लगभग खो गया था। बुजुर्ग मारियो बोल रहे थे। हालांकि यह संत की इच्छा है, फिर भी किसी अयोग्य व्यक्ति को उसका संरक्षक चुनना गलत है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था क्योंकि वे मिल्टियड्स के व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे थे। मैं सहमत हूँ, बुजुर्ग लियो ने सिर हिलाया। उत्तरी साम्राज्य इस पूरे समय पवित्र साम्राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। यदि कोई अविश्वासी संत को ले जाए और उसके साथ कुछ करे तो आप क्या करेंगे? बुजुर्ग ग्रेगोरियो ने भी सिर हिलाते हुए कहा। गंभीरता से, इन्हीं लोगों के कारण मिल्टियड्स अविश्वासी था। चूंकि मैं कहानी को शुरू से अंत तक जानता था, इसलिए मैं उनके व्यवहार से चकित रह गया। इन लोगों ने कभी पिछले सम्राट का समर्थन किया था। उन्होंने मिल्टियड्स के सिंहासन के उत्तराधिकार का स्पष्ट रूप से विरोध किया और उनके राज्याभिषेक का आशीर्वाद देने के लिए एक पुजारी भी नहीं भेजा। उन्हें अपने रिश्ते को बर्बाद करने के लिए मिल्टियड्स को दोषी ठहराते देखकर मैं परेशान हो गया, जैसे, अरे चलो, भले ही मेरे प्रिय ने कुछ लोगों को मार डाला हो, वह बुरा आदमी नहीं था। मैं कूदकर उसका बचाव करना चाह रहा था, और अगर बुजुर्ग आगे बढ़ते रहे तो शायद मैं ऐसा कर चुका होता। कम से कम वे उसके सामने अपनी बातों पर थोड़ा ध्यान दे रहे थे। खलनायक के लिए अपनी गरिमा दिखाने का यह अच्छा समय था। ये सही है, मेरा मिल्टियड्स खलनायक था, सभी में से सबसे खराब। सुंदर खलनायक चरित्र प्रकार दुर्लभ नहीं थे और उन्हें ऐसा ही माना जाता था, लेकिन उनकी मृत्यु मुख्य पुरुष के हाथों हुई। हालांकि मैं अब यहाँ हूँ, इसलिए वह ठीक हो जाएगा। मुझे पहले इस समस्या को ठीक करना होगा। मैं उसके अलावा किसी और के साथ नहीं जा सकता। हालांकि स्थिति बदतर होती जा रही थी। हम पूर्वाभास को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ड्यूक रेवेनहुक को उसके अभिभावक के रूप में चुनने के बारे में क्या होगा क्योंकि वह भी उत्तरी साम्राज्य से है। एक बुजुर्ग ने प्रस्ताव रखा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या ये दादाजी क्या कह रहे थे? इस बीच एल्डर अकेल ने खुशी में सिर हिलाया। ओह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। वह सम्राट मिल्टियड्स का छोटा भाई भी है, इसलिए संत अभी भी परिवार में रहेंगे। ये सही है, यह एक बुद्धिमान विकल्प है। बुजुर्गों ने अपने आप निर्णय लेकर पहले से ही इस बात का जश्न मनाना शुरू कर दिया था कि मुझे ड्यूक रेवेनहुक के पास भेजा जाएगा। मैं इसके लिए खड़ा नहीं हो सका। मैं उस आदमी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मूल कहानी में ड्यूक रेवेनहुक प्रिसिला का संरक्षक था, लेकिन अधिक सटीक रूप से कहें तो वह वही था जिसने उसे बर्बाद कर दिया था। मैं खुद को रोक नहीं सका और मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी हॉल में एक कठोर आवाज गूंजी। मैं अब ये सब बकवास सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मिल्टियड्स ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा और मुझे और भी चिंतित कर दिया। क्या वह जाने वाला था? मेरे बिना? नहीं, कभी नहीं। मैं भूत बनकर भी उसका पीछा करूंगा। ठीक उसी समय जब मैं अपनी सीट से उठकर उसके पीछे जाने वाला था, मैंने उससे आंख मिलाई। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैं तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने कमरा नहीं छोड़ा, इसके बजाय वह शांत गति से मेरी ओर चलने लगा।
जब वह ठीक मेरे सामने रुका तो उसने मुझे मेरी सीट से उठाकर उठा लिया। वह मेरी बेटी है, उसने अचानक घोषणा की। जब वह मुझे बैठक कक्ष से बाहर ले गया तो मैं स्तब्ध होकर उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। सभी बुजुर्ग एक दूसरे को भ्रमित और आश्चर्यचकित नजरों से देख रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां मौजूद सभी लोगों में से सबसे ज्यादा मैं ही अचंभित था। मैं सचमुच उनकी बेटी हूं। बच्चे को बाहर ले जाते समय मिल्टियट्स का दिमाग घूम रहा था। उसने ऐसा क्यों किया? परिणामों पर विचार किए बिना उसका शरीर अपने आप ही हरकत में आ गया। उसके होश में आने से पहले ही उसे ले लिया। अजीब बात है, हालांकि जब उसने अपनी तर्कसंगतता वापस पा ली तो उसे किसी बात का पछतावा नहीं हुआ। फिर भी वह किसी से भी बेहतर जानता था कि बुजुर्ग वैसे ही कार्य करेंगे जैसे वे करते हैं। वह गोद लेने से खुश नहीं था। वह किसी भी तरह से पवित्र साम्राज्य से जुड़ना नहीं चाहता था। तो उसने ऐसा क्यों किया? बच्चे के चेहरे पर आंसुओं का भाव उसकी नसों पर किसी अहंकारी बड़ों की तुलना में कहीं अधिक कड़क हो गया। इससे वह परेशान हो गया। क्यों? उसकी हरकतें उसकी अपनी समझ से भी परे थीं। इस बीच मिल्टियट्स की बाहों में बच्चा मुस्कुरा रहा था, इस बात से बेखबर कि वह क्या महसूस कर रहा था। ये बहुत बोझिल मुस्कान थी। उसने उससे कुछ नहीं कहा। उसकी चमकती आंखों और धूप भरी मुस्कुराहट से असहज होकर उसने अंततः उसे नीचे रख दिया और दूर हो गया। उसे उससे बचने की इच्छा हुई, लेकिन वह आनंद से अनजान होकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह उसका पीछा करने पर आमादा थी। अनजाने में उसने उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी। फिर वह हंसी और उसे पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने के लिए प्रेरित किया। वह मेरी बेटी है, उसने गदगद होकर कहा। उसकी नई बच्ची, पवित्र महिला, जो पवित्र साम्राज्य के भीतर एक चमत्कारी प्राणी के रूप में मौजूद थी, बैठक हॉल में उत्साहपूर्वक उसकी घोषणा दोहरा रही थी। वह मेरी बेटी है। उसकी प्रसन्न अभिव्यक्ति और जुड़े हुए हाथों ने उसे बिल्कुल मनमोहक बना दिया। वह मेरी बेटी है, उसने गाया। मिल्टियट्स उसे समझ नहीं सका। क्या आप इतने खुश हैं? उसने पूछा। वह उस पर मुस्कुराए और सिर हिलाया, इतनी व्यापक रूप से मुस्कुराई कि यह संक्रामक था। आप बहुत अच्छे थे। वह बह निकली। मिल्टियट्स ने भी मुस्कुराहट बिखेरी। वह नहीं जानता था कि किस चीज ने उसे शांत किया, लेकिन उसका उत्साह देखना इतना बुरा नहीं था। आप सबसे अच्छे थे, बिल्कुल एक शूरवीर की तरह। उस कथन में उन्हें बहुत कुछ सुधारने की आवश्यकता थी। वह वास्तव में उसका पिता नहीं था, और वह निश्चित रूप से वह दयालु शूरवीर नहीं था जिसके बारे में वह कल्पना कर रही थी, लेकिन वह उसका खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं कह सका। फिर वह उसके करीब आ गई जैसे कि वह वास्तव में उसका हो परिवार उसकी बाहों में दौड़ रहा है। पापा। वह जानता था कि अगर उसके कोई वास्तविक बच्चे होंगे तो वह कभी भी उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि मिल्टियट्स ने उसे नहीं समझा। वह हंसी। पापा। ये पहली बार था जब कोई बच्चा उसे पसंद कर रहा था, उसके चारों ओर हंस रहा था और अपनी खुशी व्यक्त कर रहा था। इसका कोई मतलब नहीं था कि उसने उस पर भरोसा किया था, खासकर जब से वे केवल कुछ ही बार मिले थे। क्या सभी बच्चे ऐसे ही थे? ये ठीक है, पिताजी। बच्ची ने अपना सिर उठाया, जिससे पता चला कि उसके मोटे गाल कैसे लाल हो गए थे। उसकी प्यारी और मनमोहक मुस्कान थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं कोई नखरे भी नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हें कभी भी मुझे अपनी बेटी बनने का अफसोस नहीं होने दूंगी, उसने कसम खाई। ऐसा लग रहा था मानो वह समझा रही हो कि वह कितनी उपयोगी हो सकती है। मिल्टियट्स को अचानक महसूस हुआ कि उसका मूड खराब हो गया है। क्या वह नहीं चाहता था कि वह आत्मग्लानि महसूस करे? उसने कुछ देर तक उसकी जांच की और वह चिंतित दिखने लगी। क्या वह न चुने जाने से डरी हुई थी? उसने उसे नीचे बिठाया और उसका माथा थपथपाया। ऐसी चीजों के बारे में चिंता मत करो। उसने अपना माथा रगड़ा और मुस्कुरा दी। ठीक है, उसने पिता बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन अचानक बच्चा पैदा करना इतना बुरा नहीं लगा। मिल्टियट्स ने देखा कि उसकी नई बेटी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि कॉलर उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ है। तमाम हंगामे के बावजूद गोद लेने और उत्तरी साम्राज्य में स्थानांतरित होने का काम सुचारू रूप से चला। फिर भी
मुझे पहले कुछ और महत्वपूर्ण काम करना था। मुझे अपना अभिभावक शूरवीर चुनना था। क्या ये यहाँ है? मैंने पूछ लिया। हाँ, राजपूतों के लिए शयनगृह यही है, लूसियाना ने सिर हिलाया। वाह, यह मेरी पहली बार यात्रा है। जैसा कि उपन्यास में वर्णित है, इस क्षेत्र के आसपास की हवा में कुछ अजीब था। 27 बेंजामिन छात्रावास के सामने मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आए। तुम यहाँ इतने समय तक क्या कर रहे हो? पवित्र महिला यहाँ शूरवीरों में से एक को चुनने के लिए आई है, लूसियाना ने मेरी जगह पर उत्तर दिया, जिससे बेंजामिन की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, मैं यहाँ एक निजी शूरवीर चुनने के लिए आया था। मैं लुडविग को देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। बेंजामिन ने सिर हिलाया। मैं उसे तुरंत फोन करूंगा। आमतौर पर गोद लिए जाने पर साधु संत मंदिर से कुछ भी नहीं ले सकते थे, लेकिन मैं एक अपवाद था क्योंकि मैं शाही परिवार में शामिल हो रहा था। मेरा गोद लेना एक विशेष मामला था जिसने मुझे बाहर निकलते समय संरक्षक शूरवीर के रूप में एक राजपूत को अपने साथ लाने की अनुमति दी। हालांकि इरादा शायद मुझ पर नजर रखने और निगरानी करने के लिए एक शूरवीर को पास रखने का था। मैंने उन सभी शूरवीरों को अस्वीकार कर दिया था जिन्हें सीनेट और पोप ने मेरे लिए चुना था क्योंकि मैं अपनी पसंद खुद बनाना चाहता था। जिस व्यक्ति पर मैंने अंततः समझौता किया, वह एकमात्र शूरवीरों में से एक था जिस पर मैं इस पूरे मंदिर में भरोसा कर सकता था, पवित्र तलवार का लुडविग। लुडविग ईमानदार थे और किसी भी गुट के पक्ष में नहीं थे। वह एक बदकिस्मत प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो पूरी तरह से अपने विश्वास पर विश्वास करता था, और चूंकि उसने तटस्थता बनाए रखी, इसलिए उसे सभी विषम नौकरियों का बोझ झेलना पड़ा। प्रिसिला ने मूल रूप से उसे पाया और जब वह वेटिकन आया तो उसे अपना संरक्षक बनाया। वह मरते दम तक वफादार रहा। वह उसके लिए मर गया। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। लुडविग के आने की प्रतीक्षा करते समय मैंने एक धीमी, आकर्षक आवाज सुनी जो सीधे मेरी ओर आ रही थी, जिससे मैं अपनी जगह पर स्थिर हो गया। ओह, उसने आह भरते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पर इतने अनमोल व्यक्ति से मिल रहा हूँ। मैं पहचान गया कि आवाज किसकी है। तेजी से बगल की ओर मुड़ते हुए मैंने देखा कि एक आदमी मेरे बगल में खड़ा है। एक भयानक आदमी। इसका मतलब था परेशानी। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।